अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको भी पता है कि एटमॉस्फेयर में होने वाला ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और ये हेल्पफुल होता है एनिमल्स और ह्यूमंस की लाइफ में। और नाइट्रोजन साइकिल हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि जो नाइट्रोजन कंपोनेंट्स होते हैं हम उनका पहले यूज़ करते हैं सर्वाइव के लिए, दैन ऑटोमेटिकली वो एक्सक्रीट आउट होकर अपोजिट उसी साइकिल में क्या है मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो इस वजह से इसमें नाइट्रोजन साइकिल का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें स्टेप वाइज होते हैं। तो फर्स्टली दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, एवरीवन नोज। तो नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द essential constituents of all organisms. The atmospheric nitrogen cannot be directly by plants and animals. It first converted into nitrates, which the principal source of nitrogen for green plants. The interconversion of nitrogen into nitrates is known as nitrogen fixation. ठीक है, सो यही बताया है कि डायरेक्टली इसका कोई यूज़ नहीं करता है, बट ये एक क्या होता है मीडिएटर टाइप होता है जिसका जो एनिमल्स या फिर ह्यूमंस होते हैं वो लेते हैं इसको, देन कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, और फिर उसको ईजीली वो नाइट्रोजन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एंड देन इसका इन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स में, नाइट्रोजन में, और ये क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल भी दी हुई है, आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है नाइट्रेट्स एसिमिलेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे प्लांट क्या है अब्जॉर्व करते हैं नाइट्रेट्स को सॉइल की हेल्प से, क्योंकि वही उनका एक प्रॉपर फूड होता है। ठीक है, सॉइल में अगर रिच है वो नाइट्रोजन से तो ही वो क्या है अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा प्लांट। तो कन्वर्ट द प्रोटीन एंड प्लांट इनटू द एनिमल प्रोटीन। तो हमारे इसमें क्या होता है प्रोसेस की जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो ईट करते हैं ग्रीन प्लांट्स को और कन्वर्ट करते हैं प्लांट प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन। ओके, देन हर्बीवोर्स एनिमल्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स एनिमल्स एंड दीज सिंथेसाइज एनिमल प्रोटीन। ठीक है, तो इससे क्या होता है फिर एनिमल प्रोटीन क्या है डेवलप होता है। तो देखा है इस तरीके से क्या चेन थी कि प्लांट एनिमल से एनिमल फिर एनिमल प्रोटीन से हमारा आ जाएगा प्लांट प्रोटीन। देन होता है अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन उसके लिए होता है जब जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं जो भी उन्होंने ईट किया था। ठीक है, जो भी नाइट्रेट्स होते हैं, दैन वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, और व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई द प्रोटीन प्रेजेंट इन दैम आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया कंपाउंड। फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर बैक्टीरिया जो भी फाउंड होता है उसमें। तो ये जो प्रोसेस होता है वो अमोनिफिकेशन में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन पहुंचने के बाद हमारी जो बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होता है या फिर एसिड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करने पर ये अमोनिया फॉर्म्ड करता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। देन आता है नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट्स में बाय नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। द नाइट्राइट्स देन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। The nitrates so formed in the soil cause again the absorbed by the plant. This is process are called nitrification. Then last आता है डेंट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो उसको बोला गया है कि जो नाइट्रेट्स हमारी मतलब बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम फिर दोबारा से किस तरीके से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पार्ट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल, यहाँ पे हम सॉइल की बात कर रहे हैं, आर कन्वर्टेड बाय पिसिडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया की हेल्प से जो क्या होते हैं नाइट्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में, विच गिव्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उसमें क्या होता है जो भी हमारे नाइट्रेट्स कंपोनेंट्स होते हैं वो डीनाइट्रीफाइंग होकर नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं जिससे वो बने थे। सो ये प्रोसेस फिर से हमारा क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन लिया था वही हमें फिर से नाइट्रोजन मिल रहा है। सो ये एक प्रोसेस होता है या फिर स्टेप्स होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। इसको आप अच्छे से रीड करोगे और जो भी एक्सप्लेनेशन बताई है और इसके जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करो। आपको भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके आप इजीली आंसर्स निकाल पा रहे हो। राइट क्लास, सो थैंक यू।